हेलो, क्वेश्चन क्या कहता है कि रिसीव सेव्स X% ऑफ हर इनकम. ओके, इफ हर इनकम इंक्रीजेज बाय 26%, द एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 20%, देन हर सेविंग्स इंक्रीजेज बाय 50%. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 26% यानी कि 26/100 समझ सकते हैं हम, और यहाँ 20% का मतलब क्या समझेंगे? 20% का मतलब समझेंगे 1/5 ही लिखते हैं, और 50% का मतलब 1/2 रखेंगे. ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर. तो अब सबसे पहला चीज़ की जो सेविंग्स है वो X% ऑफ इनकम है, यानी इनकम का X% सेविंग है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, X% को लिख सकते हैं क्या? X% को लिख सकते हैं X/100, लिख सकते हैं X/100. अब यहाँ पर ये सेविंग दी हुई कि X% ऑफ इनकम, मतलब एज कंपेयर टू इनकम, यानी इनकम के तुलना में X% क्या है? सेविंग है. तो यानी कि ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर वो तो सेविंग होगा, और ये जो टोटल है ये आपका इनकम होगा. तो यहाँ से तो हम लोग यूनिट में मान सकते हैं, यानी यूनिट में क्या मान सकते हैं कि इनिशियल जो इनकम होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं इनकम. ठीक है, तो जो इनिशियल इस इनकम होगा वो इनिशियल इनकम कितना होगा? 100 यूनिट मान सकते हैं. ठीक है, तो सेविंग कितना होगा? उसका सेविंग होगा X. ठीक है, ये इनिशियली हम लोग देख सकते हैं X% था, तो उसके हिसाब से सेविंग X हो गया और टोटल इनकम हो गया 100. ओके, तो एक्सपेंडिचर कितना निकल जाएगा? एक्सपेंडिचर भी हम निकाल सकते हैं. एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस X. क्या निकल जाएगा? 100 माइनस X. क्योंकि हमें पता है क्या? पता है हमें कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग. इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये बात तो हमें पता ही है. तो यहाँ पर हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए एक्सपेंडिचर भी रख सकते हैं. ये तो भाई इनिशियली था, ये इनिशियली था यानी कि शुरुआती में, बट एक 26% जब बढ़ा, यानी कि इनकम कितना से बढ़ा? 26% से बढ़ा. यानी कि पहले अगर 100 इनकम था तो 26% इंक्रीज होगा, यानी 26% इनकम बढ़ेगा तो 126 हो जाएगा, यानी कि 126 यूनिट हो जाएगा इनकम. अब नया इनकम 126 यूनिट हो जाएगा. उसके बाद आपका कह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर होगा वो 20% बढ़ेगा. तो एक्सपेंडिचर पहले इतना था, अब 20% बढ़ेगा. एक्सपेंडिचर पहले 100 माइनस X था और 20% अब बढ़ा देते हैं, तो 20% बढ़ाने का मतलब 120% हो जाएगा. 120% यानी कि 6/, क्योंकि पहले एक्सपेंडिचर मान के चलिए, इसको अगर आप 100% मानोगे एक्सपेंडिचर, तो इसका 20% बढ़ाओगे तो ये 120% होगा, और 120% को रेशियो में 6/5 लिख सकते हैं. तो यहाँ पर 6/5 लिख सकते हैं, इंटू कर सकते हैं 100 माइनस X. बिल्कुल सिंपल सा. उसके बाद कहते हैं कि हर सेविंग्स इंक्रीजेज बाई 50%. सेविंग जो है 50% से बढ़ जाता है, यानी कि पहले 100% होगा, 50% और बढ़ा दीजिएगा, तो ये अगर ये पहले सेविंग 100% होगा और फिर 50% यानी कि 150%, तो 150% यानी कि 3/2 हो जाएगा. तो यहाँ का जो रेशियो में हो जाएगा वो 3/2x हो जाएगा. बिल्कुल सिंपल सा, अब कोई दिक्कत नहीं. सभी जो भी डेटा निकला वो यूनिट में निकला है, क्योंकि हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है और x भी एक परसेंटेज के फॉर्म में है. तो यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना है कि दोनों के बीच की डिफरेंस निकाल लेते हैं. दोनों की इनकम के बीच की डिफरेंस 26 यूनिट है. दोनों की इनकम के बीच की डिफरेंस 26 यूनिट है. तो इन सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर और यहाँ सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर का भी डिफरेंस तो 26 ही आना चाहिए. तो इन दोनों का भी डिफरेंस निकाल लेते हैं. ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा. तो सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या कि 3/2x प्लस 6/5 इंटू 100 माइनस X कर लेते हैं. माइनस में करते हैं x प्लस 100 माइनस X, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि -100 करेंगे इज इक्वल टू 26 यूनिट. इसको इस तरफ भेज सकते हैं हम लोग. तो 3/2x प्लस 6, इसको हम कटा सकते हैं, ये कट जाएगा 20×5 100, यानी कि 120, 120, और इसके साथ अगर लिखते हैं तो -6/5x हो जाएगा. ठीक है, माइनस इज इक्वल टू 126, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 126. अब इसको भी इस तरफ भेज दे, तो इस तरफ भेजेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये इधर तो 6 आ जाएगा, इसको इस तरफ भेजेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसका अगर करें तो कितना आ जाएगा? 5 दिया 15x. ठीक है, 5 दिया 15x माइनस 12x. ओके, और अपॉन में कितना होगा? 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6. ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग? तो 3x/10 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगा? 10 दूना 20. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 दूना 20, यानी कि कितना आ जाएगा? 20. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 20, क्योंकि हमें x की ही वैल्यू निकालना था, यानी x इज इक्वल टू 20, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इज दैट द करेक्ट आंसर. ओके, थैंक यू.